हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में, जिसका नाम है लॉगरिदम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टॉपिक आपका मेंस और एडवांस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम इसका एक सिंपल सा जो प्रोसेस है, डेरिवेशन है, वो देख लेते हैं। देन 2-3 क्वेश्चन है इस पे, वो कवर करते हैं। तो देखो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर हम सबको पता है कि आप z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से डिनोट करोगे। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको लॉग कैलकुलेट करना है, लॉगरिदम, ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको क्या करें, हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि x प्लस आयोटा वाई को हम लिख सकते हैं r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक। जिसमें अगर हम बात करें r की, तो यहां पे r क्या होता था? r आपका मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर था, विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा यहाँ पे क्या था? आपका आर्ग्यूमेंट था कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसका फॉर्मूला था tan इनवर्स y बाई एक्स। डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट हम थोड़ी चीजें और चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये एक आपने पोलर रिप्रेजेंटेशन देखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। इसी के साथ साथ r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की एक शॉर्ट फॉर्म थी r डॉट e रेज टू पावर आयोटा थीटा। ये आपकी यूलर्स फॉर्म थी, EULER, ठीक है, यूलर्स फॉर्म। अच्छा, अब मैं इस पे लॉग अप्लाई करूं, उससे पहले आप इसके अंदर एक स्टेप आर्ग्यूमेंट को जनरल वे में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप आप इसमें और करो कि आप इसमें मल्टीप्लाई 1 एज्यूम कर लो मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, अगर मल्टीप्लीकेशन में 1 है तो ये आपका 1 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। इसके बाद r e आयोटा थीटा 1 कॉस में अगर मैं चेक करूं तो क्या होगा? कॉस में अगर हम चेक करें तो वो होगा आपका कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और साइन में अगर मैं 0 देखूं किस पे आता है तो वो आएगा साइन 2 के पाई, ठीक है। साइन 2 के पाई इज ऑलवेज 0 और कॉस 2 के पाई मतलब पाई का इवन मल्टीपल आपको पॉजिटिव 1 देके जाएगा हमेशा, ठीक है। इसको भी अगर मैं यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? कॉस 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई जो है, इसको आप लिख सकते हो ई आयोटा 2 के पाई, ठीक है। आपको याद दिला देता हूं, ई आयोटा थीटा क्या होता था? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता था, ठीक है। ये यूलर्स फॉर्म थी, इसको हम बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। क्लियर है बात? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे cos 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई है, तो आपने लिख दिया e रेज टू पावर आयोटा 2 के पाई, ठीक है। ये आपका z चल रहा है। अच्छा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे जरा देखते हैं, z जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम उसको कर रहे हैं अभी। r e आयोटा थीटा डॉट e रेज टू पावर आयोटा 2 के पाई, ये सिचुएशन थी। लास्ट पेज पे हमने इसको r को ऐसे रखा, बेसिस सेम पावर ऐड, तो मैंने आयोटा थीटा प्लस आयोटा 2 के पाई है, जिसमें से आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया थीटा प्लस 2 के पाई। यहाँ पे जो 2 के पाई इन्वॉल्व किया, ये क्या? जैसे मैंने आपको थीटा बोला था आर्ग्यूमेंट है और tan इनवर्स y अपॉन x है, लेकिन ये चारों क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट पे है वो तो y और x की वैल्यू डिसाइड करेगी। उसको कवर करने के लिए हमने जनरल सॉल्यूशन ले लिया आर्ग्यूमेंट का 2 के पाई, ठीक है। देन अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कंसिडर करना है टू द बेस e, ठीक है। टू द बेस e हम लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लॉग इधर भी अप्लाई कर दिया मैंने। r डॉट e रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2 के पाई लॉग z टू द बेस e। यहां पे हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग a इंटू लॉग a इंटू बी। यहां पे साइड में लिख देता हूं जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है लॉग की, यहां पे लॉग a इंटू बी आपके पास होता है लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। ये जब आपने फंक्शंस पढ़ा होगा, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन की बात हुई थी, तो वहां पे हमने लॉग के रूल से देखे थे, ठीक। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये पूरा a है और ये कंप्लीट b है आपका, तो हम लिखेंगे लॉग a प्लस लॉग b, इस तरह से,
अच्छा, एक लॉग की प्रॉपर्टी और अप्लाई हो सकती है इसमें, लॉग ए रेज टू पावर एम, उसमें क्या होता है, एम आगे आ जाता है, ये भी हमने देखा था, ठीक है, बेस सेम है, ई बेस चल रहा है, तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट पावर ये आगे आ जाएगी, ई रेज टू पावर जो भी है लॉग में वो आगे आ जाएगा आपके पास, तो लॉग ई जेड log ऑफ आर टू द बेस ई, यहाँ पे क्या हुआ, आयोटा थीटा प्लस 2k पाई, ये सब आगे आ गया, बचा क्या, log ऑफ ई। अच्छा, यहाँ पे भी देखो बेस ई है ना, यहाँ पे बेस ई है, जब आपका log जिसका आप देख रहे हो और अगर उसका बेस भी सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब अगर मैं देखता हूँ log ऑफ 2 टू द बेस 2 वो भी 1 होगा, log ऑफ e टू द बेस e 1 होगी वैल्यू, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। फाइनली z मेरे पास क्या था, x प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, r क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, जिसको मैंने अंडर रूट को लिख दिया 1/2, ठीक, प्लस आयोटा 2k पाई को पहले लिख दिया, प्लस थीटा मेरे पास क्या है, tan इनवर्स y बाय x, और ये वैल्यू कितनी है 1, log ऑफ e टू द बेस e, ये 1 हो गया। बस इसके अंदर एक स्टेप और देख लो कि हाफ आगे आ जाएगा, हाफ आपका आगे आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये हाफ, वही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए कि log ऑफ a रेज टू पावर m आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, ठीक है, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस e, ठीक है, प्लस आयोटा 2k पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x। अच्छा, एक चीज मेंशन कर देते हैं, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, जो हमने 2k पाई लिया था उसमें k इंटीजर है, 2k इज इवन इंटीजर, तो यहां पर हमारे पास अगर मैं बात करूं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे लॉग अप्लाई करना है तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मैं अभी अप्लाई करके भी दिखाऊंगा आपको, बाकी कैसे आया वो मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। अच्छा, इसके अंदर जो हमने फॉर्म यूज करी है, पहले पोलर रिप्रेजेंटेशन को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के बारे में तो हमें पता ही है, ठीक है, फिर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज लगाई, क्योंकि लॉगरिथम पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, तो ये एक फॉर्मूले पर हम अराइव किए और ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक। तो चलो अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये अप्लाई कैसे होता है आगे। जैसे सिंपली मुझे एक z दे दिया जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, देन उसका लॉग मैं बता सकता हूँ। अभी क्या है कि मुझे एक एक्सप्रेशन दे दिया जिसमें मिक्स में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे, ठीक है, ये वर्किंग तो हमें आती है। इसमें 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ये आपका क्वेश्चन है। ऊपर तो आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अच्छा, स्टेप्स को बचाते हुए मैं इसी में रैशनलाइज भी कर दूं, 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, दो स्टेप एक साथ लगा दिए, बहुत ही अब तो मतलब आगे आ चुके हम कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत बेसिक बात है ये हमारी। अब 1 स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 माइनस +1, 1 + 1 2, ठीक है, ऊपर 2 नीचे यहाँ पे अभी के लिए ऐसा करते हैं, इसको भी कर लेते हैं डायरेक्ट। अब 2 के साथ यहाँ पे तो देखो ऊपर 2 माइनस आयोटा दिख ही रहा आपको, है ना, 2 के साथ 2 माइनस आयोटा, नीचे आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपके पास आ गया फिर से ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो z आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 2 माइनस आयोटा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, 4 + 1 5, ठीक है, तो z आपके पास क्या आ चुका है ट्वाइस 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो z मेरे पास कितना होगा 4/5 माइनस 2/5 आयोटा। अब अगर मैं इसको z इक्वल टू x प्लस आयोटा y से कंपेयर करूं तो मुझे x कितना दिख रहा है 4/5 और y कितना दिख रहा है -2/5। आपको x और y मिल गया। अब मुझे इस x और y जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको दिख रहा है
उसका लॉग अप्लाई करना है। तो लॉग का फॉर्मूला मेरे पास है, मैंने अभी पीछे बात की थी कि मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लॉग निकालना चाहूँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हाफ लॉग टू द बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, आयोटा के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या था 2k पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, ये था। ठीक है, अब देखो वहां पे माइनस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी 4/5 और y की आई है -2/5। ठीक है, तो इसको k को एक पर्टिकुलर आंसर बता देते हैं। वैसे तो देखो इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ k। मैं अगर k को 0 लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ सकता है, log ऑफ e x प्लस आयोटा वाई जो सिंप्लीफाई होके आया वो क्या आया 4/5 -2/5 आयोटा, क्या वैल्यू बनेगी हाफ लॉग, यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर हो गया 16/25 और -2/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4/25 प्लस आयोटा, मैंने आपको बोला इसको आप 0 ले सकते हो k को, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि k एक इंटीजर है। tan इनवर्स ये है -2/5 y की वैल्यू और ये है 4/5। ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलर एक वैल्यू ले ली k की 0। अच्छा आप 1 -1 कुछ भी ले सकते हो, वो सब आंसर वैलिड है। ठीक है, हाफ लॉग टू द बेस e 20/25 प्लस आयोटा, ये कितना बैठा tan इनवर्स -1/2। अच्छा tan इनवर्स की प्रॉपर्टी, tan इनवर्स में अगर एंगल हमारा माइनस होता है तो माइनस आप बाहर ले आते हो tan इनवर्स में। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ, ये अभी आपकी मतलब सिलेबस में नहीं है, 12th में आगे पढ़ोगे आप, पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसके ऊपर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो tan इनवर्स की जो ये वैल्यू है यहाँ पे अगर माइनस में है तो माइनस इसमें सिंपली बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि tan -थीटा में होता था, इसमें भी रिजल्ट तो सेम ही है आपका। तो ये आपका जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट था उसका लॉग की वैल्यू है आपकी, ये आपका आंसर है। ठीक है, जो आपका पूरा z दिया हुआ था मैंने उसको सिंप्लीफाई करा जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये आई और उसका लॉग यूजिंग द फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। समझ आया, ये एप्लीकेशन क्लियर हो गई। अच्छा डेरिवेशन नहीं भी याद होगी तो क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, तो स्कूल एग्जाम में तो मतलब नहीं बनता इसके आने का, एनसीईआरटी में है ही नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव कोई भी बुक आप उठाओगे तो आपको ये टॉपिक छोटा सा मिल जाएगा, तो ये कवर करना जरूरी था, मैंने करवा दिया आपको। अब जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हमें निकालना आता है लेकिन एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का, आयोटा रेज टू पावर आयोटा का थोड़ी आता सॉल्व करना हमें आर्ग्यूमेंट। तो कभी भी पावर में आयोटा या रिलेटेड टू कुछ भी ऐसा वेरिएबल चला जाए तो हम इसमें ना लॉग अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि लॉग लगाना है, लेकिन हाँ पावर में आयोटा या पावर में आयोटा की कुछ और भी रिलेटेड टर्म हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो पहले इस पूरे को मान के चलते हैं कि होगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, इस तरह से आयोटा रेज टू पावर आयोटा। अच्छा ये पावर को हमें पता लॉग अप्लाई करोगे तो पावर आगे आ जाती है ना, तो इसलिए लॉग अप्लाई किया जा रहा है कि पावर के ऊपर पावर है तो सॉल्व नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लॉग अप्लाई करा टू द बेस ई वाला, ये लो, ये हो गया आयोटा रेज टू पावर आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा जो है वो आगे आ जाएगा, आयोटा आगे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब सिचुएशन दिख रही है आपको, ये वाला आयोटा आगे आ गया और ये लॉग आयोटा बचा। अब एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लूं मैं और सिर्फ इसको कंसिडर करूं क्योंकि लॉग तो मुझे इस आयोटा का निकालना। अब तो यहां पे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। मैंने कंसिडर किया और इसका लॉग निकालने की कोशिश करी यूजिंग द फॉर्मूला। मेरे पास है लॉग ई आयोटा, जिसको मैं लिख सकता हूं लॉग 0 + 1 आयोटा, जिसमें आपको x 0 दिख रहा है और y आपका 1 दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, log ऑफ x प्लस आयोटा y, हाफ log टू द बेस e x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x इज 0 y इज 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स 2k पाई, k मैंने 0 लिया है। ठीक है, तो हम जब भी x और y की वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल दे रखी है, आप k को 0 लेके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, हाफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई x। अच्छा y आपका यहाँ पे 1 है,
और x आपका यहाँ पे 0 है, जो कि आसानी से बात बन जाएगी आपकी इसकी भी, हाफ लॉग ऑफ 1, ठीक है। और यहां पर क्या आ रहा है, ये आपका नॉट डिफाइंड बन गया, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसमें अब हम देखते हैं आगे कैसे बनेगी बात, करते हैं इसे कंप्लीट। मैं अभी लॉग ऑफ आयोटा कैलकुलेट कर रहा हूं, जो कि हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स इंफिनिटी, ये सिचुएशन थी लास्ट पेज पे। अब हम देखेंगे tan में इंफिनिटी नॉट डिफाइंड कब आता था, tan में नॉट डिफाइंड कब आता था, तो देखिए जरा। अच्छा, उसको देखने से पहले एक चीज ये कि log 1 0 होता है, log 1 टू द बेस e 0 होता है, ठीक है। ये वैल्यू है, याद रखनी है आपको। आयोटा tan इनवर्स, ये कितना आपका tan π/2, आपका tan में नॉट डिफाइंड कब होता है, tan π/2 पे। अच्छा, tan इनवर्स से tan को हम कंपेयर करके हटा देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनी, ये 0 हो गया, प्लस आयोटा सिर्फ π/2, tan इनवर्स और tan आपके कंपेयर करके कैंसिल करके आप एक तरह से हटा के π/2 लिख दोगे, तो log ऑफ आयोटा टू द बेस e ये आ गया, ठीक है, आयोटा π/2। चलो ये तो बात बन गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास जो log z था, एक मिनट, log ऑफ z था टू द बेस e, वो था आई थिंक आयोटा log, ये था आयोटा log e आयोटा, तो आयोटा तो ऐसे ही है। अच्छा, log ऑफ आयोटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, आयोटा π/2, ठीक है। ये हो गया आयोटा स्क्वायर π/2, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया -π/2। तो फाइनली मुझे क्या मिल चुका है, मुझे मिल चुका है log ऑफ z टू द बेस e इज -π/2, इज -π/2। अब log की एक और डेफिनेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देखा था हमने रिलेशन एंड फंक्शन में, कि log का जब मैं उधर ट्रांसफर करता हूं तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब z की वैल्यू जब log को उधर ट्रांसफर करो तो ये जो e है इधर आएगा, जो बेस में ही था, और ये इसका एक्सपोनेंट बन जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻ π/2। अब क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हैं। कैसे, ये प्योर रियल वाला है, प्योरली रियल। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0 डॉट आयोटा, मतलब इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपका x की वैल्यू अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, x की वैल्यू e⁻ π/2 और y की वैल्यू 0 है। और अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं, इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछा था ना, तो ARG ऑफ z आपका जो थीटा था वो आपका क्या है, tan इनवर्स y/x, ठीक है, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो tan इनवर्स 0 बाय e⁻ π/2। तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि ये भाई ये 0 ही होगा, और ये 0 tan में कहां पर होता है, tan 0 पे, tan इनवर्स से tan को हटा के वैल्यू 0 आ गई, तो थीटा 0 आ गया। अच्छा, फिर क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू और 0, दैट मींस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आपका tan इनवर्स y/x ही होता है। अगर यही चीज सेकंड क्वाड्रेंट में होती तो मैं पाई माइनस tan इनवर्स y/x लिखता। ये आर्ग्यूमेंट के सारे फॉर्मूले करवा रखे हैं आपको, 4 फॉर्मूले होते हैं, पहला थीटा, फिर पाई माइनस थीटा, देन माइनस पाई माइनस थीटा, और फिर लास्ट में माइनस थीटा, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू x की और y की 0 है, तो इट लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो थीटा आपका tan इनवर्स y/x ही होता है। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं अब आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो वो 0 आ चुकी है, वो 0 आ चुकी है। क्लियर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसका, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मैंने बोला तो छोटा सा टॉपिक है ये, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ गया, बस अलग अलग तरह से कैसे अप्लाई हो सकता है वो देख रहे हैं। अब जैसे एक प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया, इसमें देखो tan आयोटा log टू द बेस e z कॉन्जुगेट अपॉन z। अच्छा देखो log आ गया और आगे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मतलब हाँ log की पॉसिबिलिटी है। प्रूव करना है, कुछ प्रूव करना है, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट, वो सब चलो मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले प्रूविंग की अगर हम बात कर रहे हैं, z के बारे में सोचो। z आपको पता है x प्लस आयोटा y होता है, x प्लस आयोटा y होता है, जो कि r
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अच्छा, ये लॉग में इतनी बड़ी फॉर्म लेने में दिक्कत आती है, आप इसको यूलर फॉर्म में ही कंसिडर किया करो, r मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब अगर मैं z कॉन्जुगेट लेता हूं, z कॉन्जुगेट, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं है, हमें पता है ये x माइनस आयोटा y होगा, हमें पता है ये r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, और ये r e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना बात? बीच में माइनस का मतलब दोनों, यहां पे भी माइनस है एंगल में, यहां पे माइनस है, तो ओवरऑल हमने e की पावर माइनस आयोटा थीटा ले लिया। अब रिक्वायरमेंट क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय z। पहले इसको देख ले, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पूरा बार बार लिखने से अच्छा। कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में z क्या होगा? r e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय r e रेज टू पावर आयोटा थीटा। अच्छा, r से r कैंसिल हो गई वैल्यू, तो आपके पास क्या आ गया? e माइनस आयोटा थीटा अपॉन में e आयोटा थीटा, जिसमें बेसिस सेम है, डिवीजन में पावर माइनस हो जाएगी, तो हमने कर दी। मतलब एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं, आपको पता है डायरेक्टली, कब से आप सोच चुके हो कि ये तो आंसर -2 आयोटा थीटा आ रहा है ना, -2 आयोटा थीटा, मतलब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू। अब मैंने LHS को कंसिडर किया, नेक्स्ट पेज पे लेके जाए, इसे जगह चाहिए होगी है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। LHS पे गए हम, तो LHS में मेरे पास क्वेश्चन में था tan, यहाँ पे था आयोटा log टू द बेस e कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में z, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan आयोटा अपनी जगह पे, फिर log कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में z, इसको इस पे log अप्लाई नहीं किया ना मैंने, अब करते हैं log ऑफ e। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू क्या आ चुकी है? e माइनस 2 आयोटा थीटा, ये वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, log में e की पावर -2 आयोटा थीटा दिया, तो पावर तो आगे आ जाएगी, है ना, वही log वाला रूल पीछे जो अभी लिखा था हमने, तो बार बार रूल नहीं लिख रहे, इसमें क्या हुआ? -2 आयोटा थीटा आगे आ गया ऐसे, और बचा क्या यहाँ पे? log ऑफ e टू द बेस e, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये भी चलो अच्छी बात है, निबट गया है। तो अब क्या बचा? -2 आयोटा स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, तो -1 -2 +2 थीटा, ये +2 थीटा आ गया, इंटू 1 भी हट गया। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला एक ही होता है ट्रिगो में, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो, इसके बाद आपको पता है कि थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है tan इनवर्स y अपॉन x। अच्छा, जब tan इनवर्स को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं ना LHS में, तो ये बाय डेफिनेशन ये tan थीटा में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है y अपॉन x, दैट मीन्स tan थीटा इज y अपॉन x। ठीक है, पोलर फॉर्म से देख लो, चाहे आप r cos थीटा x होता है, r sin थीटा y होता है, दोनों को डिवाइड किया तो tan थीटा की वैल्यू y अपॉन x। अब जहां जहां पे tan थीटा है, LHS चल रहा है फिर से, जहां जहां पे tan थीटा मैंने क्या किया? y अपॉन x रख दिया ऐसे। क्लियर? न्यूमरेटर में तो हमारे पास कुछ नहीं, न्यूमरेटर में तो 2y बाय x हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हुआ? 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, जिसको हमने एलसीएम ले लिया, 2y बाय एक्स, एलसीएम लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये एलएचएस चल रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 2 मिनट। तो एलएचएस मेरे पास आ चुका है 2y बाय एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 2y बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक x ने x को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बना 2xy अपॉन में x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब x मेरे पास क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, y क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय x इज रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का ये होल स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू RHS। आपको मैं एक बार मैच करवा देता हूं, ये देखो, यही तो पूछ रहा है आपसे। रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मल्टीप्लाई में 2 के साथ, और रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही प्रूव करना है, देख लो। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला 2 बार लिख के याद कर लेना बस। क्वेश्चन कभी आता है तो कभी ये गलत होता ही नहीं है बच्चों का क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसको आप रिवाइज करो। और आपका एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ इसमें, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नेक्स्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।